हुकूमत ने लाहौर हाईकोर्ट का फैसला अपनी जीत करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा अदालत ने काबीना की 3 में से 2 शराइत मान ली। दोनों भाइयों ने खुद को अदालत में गिरवी रख दिया। इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त से ज्यादा मौसर फैसला सामने आया। मावन खुसूसी शहजाद अकबर बोले इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त मुस्तरद नहीं, मुअत्तल की गई। अपील करनी है या नहीं, हतमी फैसला काबीना करेगी। नवाज शरीफ मंगल के रोज इलाज के लिए लंदन रवाना होंगे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा सफर के काबिल बनाने के लिए स्टीरॉइड्स की हाई डोज दी जा रही है। डॉक्टर अदनान ने कहा एयर एम्बुलेंस जल्द पहुंच रही है। रवानगी हालत बेहतर होने से मशरूत है। नवाज शरीफ से जाती उम्रा में शहबाज शरीफ की मुलाकात। लंदन रवानगी पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने कहा हुकूमत बहुत छोटे दिल की निकली। नवाज शरीफ और ECL, हुकूमत और नून लीग में रस्साकशी। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर वजीर आजम का हुकूमती कानूनी टीम से राबता। फैसले का जायजा लेकर रिपोर्ट काबीना में पेश करने की हिदायत। नून लीग के अदालती फैसले पर जल्द अमल दरामद के लिए वजारत दाखिला को दरख्वास्त। फिरदौस आशिका बान कहती हैं मुझे क्यों निकाला की गर्दान अब खत्म हो जाएगी। अपोजिशन ने फिर कबल वक्त इलेक्शन की रागनी छेड़ दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एक और मायनी खेज ट्वीट दाग दिया। कहते हैं एम्पायर की उंगली न जाली तब्दीली, सिर्फ अवाम की मर्जी चलेगी। सवाल अपनी जगह मौजूद है, क्या आपको तब्दीली पसंद आई? हुकूमत को अपोजिशन को इलेक्शन के लिए 4 साल इंतजार करने का मशवरा। फैसल जावेद ने कहा तब्दीली की वजह से आपने रोमन उर्दू लिखना सीखा, अब खुद पर्ची पर आए, अपनी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लें। हुकूमती इत्तेहादियों में दरारें पैदा होने का प्रोपेगेंडा मुस्तरद। चौधरी परवेज इलाही ने वीडियो बयान में अफवाहों का कलाकमा कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा कोई सियासी थ्योरी काम नहीं करेगी। नवाज शरीफ के मामले पर जो कहा इमरान खान के फायदे के लिए कहा। धरनों के दौरान टकराव रोकने के लिए अहम किरदार अदा किया। परवेज इलाही ने धरने के पुरअमन इख्तिताम का क्रेडिट वजीर आजम और वजीर दाखिला को दे दिया। शेख रशीद की 15 जनवरी तक हालात बेहतर होने की पेशगोई। कहा डील हुई ना ढील, दोनों पार्टीज की इज्जत बहाल रही। वजीर रेलवे कासिफ जरदारी की जानिब से भी प्ली बारगेन का दावा। शरीफ खानदान को कंजूस करार देते हुए बोले ये समझते हैं कफन के साथ जेबें लगी हुई हैं। मौलाना के धरने पर तबसरा किया खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। मैनचेस्टर के लॉर्ड मेयर आबिद लतीफ चौहान का दौरा जेहलम, डिस्ट्रिक्ट बार जेहलम समेत मुख्तलिफ तकरीबात में खिताब किए। कहते हैं पाकिस्तान ने दुनिया में अमन कायम करने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। कायदे आज़म के सुनहरी उसूलों पर अमल करने की जरूरत है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जुलूसों और महाफिल के सिलसिला जारी है। वाटफोर्ड जामिया मस्जिद में 10वां सालाना जुलूस बरामद। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिहाना अकीदत दीदनी रही। भारत के शहर हैदराबाद में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रूह परवर तकरीब। सजादा नशीन बगदाद शरीफ शेख सैयद हाशिमुद्दीन अल गिलानी मेहमान खुसूसी थे। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली गई। मैनचेस्टर में प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान UK के ज़ेर एहतमाम यौम इकबाल की मुनासबत से मुशायरे का एहतमाम। शोरा ने खूबसूरत नज़में और गज़लें पेश करके हाज़रीन के दिल मोह लिए। अल्लामा इकबाल की अमली जिंदगी और फिक्री पहलुओं पर रोशनी भी डाली गई। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां शुरू। बर्मिंघम के विक्टोरिया स्क्वायर पर जर्मन मार्केट भी सज गई। शहर की रौनक दोबाला, बच्चों बड़ों की भरपूर शिरकत। वज़ीर आज़म की दोस्तों से गपशप। क्रिकेट पर भी गहरी नजर। इमरान खान ने कहा नए डोमेस्टिक सिस्टम से अच्छे क्रिकेटर्स पैदा होंगे। सरफराज अच्छा क्रिकेटर है, कमबैक कर सकता है। साबिक कप्तान डोमेस्टिक क्रिकेट पर तवज्जो दें। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस का अंदाजा T20 नहीं, वनडे और टेस्ट से होता है। वज़ीर आज़म ने मिसबाह उल हक की तैनाती को मुस्बत करार दे दिया। मुश्किल तरीन वेतरे रास्तों पर ड्राइवर्स की बहारत। मुजफ्फरगढ़ में थर्ड डेजर्ट रैली का बहरहाल इख्तिताम पसीर।
आखिरी मरहले में आसिफ फजल ने मैदान मार लिया। 2 घंटे 13 मिनट 43 सेकंड में फासला तय किया। 1 सेकंड के फर्क से जैन महमूद की दूसरी पोजीशन, नादिर बख्शी तीसरे नंबर पर, असद खोड़ो गाड़ी खराब होने पर मुकाबले से बाहर हो गए। हतमी नताइज का ऐलान थोड़ी देर तक मुतवक्के। श्रीलंका को तामिल बागियों से निजात दिलाने वाला टर्मिनेटर जीत गया। साबिक वजीर दिफा गोताबाया राजापाक्सा श्रीलंका के सदर मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने सरकारी तौर पर कामयाबी का ऐलान कर दिया। राजापाक्सा ने इलेक्शन में 52.25% वोट हासिल किए। श्रीलंका के तमाम तबकात को साथ लेकर चलने का ऐलान। पाकिस्तान का कामयाबी पर खैर मकदम। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मुबारकबाद। मजीद मुस्तहकम ताल्लुकात का अज़्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन। मेरा नाम दानिश हुसैन। मैं हूँ सना उस्मान। नाजरीन के वाकई हुकूमत की गेम ओवर हो गई है। कौन डाल रहा है इत्तेहादियों में दरारें? किसने की शहबाज शरीफ की तारीफ? श्रीलंका को तामिल टाइगर से निजात दिलाने वाले टर्मिनेटर की कहानी शामिल है इसी बुलेटिन में। मगर पहले जिक्र नवाज शरीफ का, जिन्हें बैरून मुल्क जाने की मुकम्मल आज़ादी मिल चुकी है। लीगी कायद को लंदन ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस मंगल की सुबह लाहौर पहुंचेगी। शहबाज शरीफ पर लम्हा बड़े भाई के साथ रहेंगे। और नवाज शरीफ की ट्रीटमेंट के साथ साथ शहबाज शरीफ अपने कमर दर्द का भी इलाज करवाएंगे। कमर दर्द भुलाकर बड़े भाई की रिहाई के लिए भाग दौड़ करने पर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की काविशों की तारीफ कर दी। साथ ही PTI को छोटे दिल वाली हुकूमत कह दिया। अदालत आलिया ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इलाज की गरज से पाकिस्तान बाहर जाने की इजाजत दी है। जो हुकूमती शर्त थी कि जब तक के इंडेमनिटी बॉन्ड हम साइन ना करें, अदालत आलिया ने उस शर्त को नामंजूर किया है और उसके बगैर मियां नवाज शरीफ को फिलफौर बाहर इलाज की गरज से इजाजत दे दी है। ECL की आखिरी रुकावट दूर होते ही शरीफ फैमिली ने नवाज शरीफ को लंदन भेजने की तैयारियां शुरू कर दी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब के मुताबिक नवाज शरीफ मंगल को बैरून मुल्क रवाना हो जाएंगे। एयर एम्बुलेंस मंगल की सुबह लाहौर पहुंचेगी। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक अपडेट्स देते हुए मरियम औरंगजेब ने बताया कि डॉक्टर्स की जानिब से स्टीरॉइड्स के हाई डोज देने का अमल जारी है। नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि नवाज शरीफ तमाम सहूलियात और मेडिकल स्टाफ से आरास्ता एयर एम्बुलेंस में सफर करेंगे। नवाज शरीफ के साथ छोटे भाई शहबाज शरीफ, साथी मौलिज डॉक्टर अदनान भी लंदन जा रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना है कि वो नवाज शरीफ के साथ कयाम करेंगे और इस दौरान वो अपने कमर दर्द का इलाज भी करवाएंगे। शहबाज शरीफ ने आज जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात की और लंदन रवानगी पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने अपने भाई से कहा, इंतजामात मुकम्मल है, बस आप सफर के लिए तैयार हो जाएं। आपके इलाज की जिम्मेदारी मेरी है। नवाज शरीफ ने कहा, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। छोटे भाई के नाते आपने जो काविशें की वो काबिले तारीफ है। नवाज शरीफ ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत तो बहुत छोटे दिल की निकली। शरीफ बरादरान ने अदालत में बयान हल्फी देकर खुद को गिरवी रख दिया है। हुकूमती नुमाइंदों ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को अपनी जीत करार दे दिया। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान कहते हैं, नवाज शरीफ वापस ना आए तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे। शहजाद अकबर ने कहा कि इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त मुअत्तल हुई है। मुस्तत नहीं, नवाज शरीफ सादिक और अमीन ना होने का सर्टिफिकेट लेकर बाहर जा रहे हैं। डिसीजन अभी नहीं हुआ है मेरिट के ऊपर, ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर डिसाइड किया है। फैसला होना है कि अपील करनी है या नहीं करनी है। अब वो कोर्ट के भी मुजरिम हो जाएंगे अगर इसकी वायलेशन करते हैं। नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने और बैरून मुल्क जाने की इजाजत देने के अदालती फैसले को हुकूमती टीम ने अपनी जीत करार दे दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने काबीना की 3 शराइत में से 2 मान ली। फैसला हमारी जीत है। ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर डिसाइड किया है। फैसला होना है कि अपील करनी है या नहीं करनी है, वो तो फेडरल गवर्नमेंट करेगी, कैबिनेट करेगी। दोनों ने अपने आप को कोर्ट के हवाले कर दिया है एज गारंटीज।
तो इनफैक्ट उन्होंने अपने आप को गिरवी रखा दिया है कोर्ट के साथ। अनवर मंजूर ने कहा कि हुकूमत की इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त से ज्यादा मौसर फैसला सामने आ गया। नवाज शरीफ वापस ना आए तो मजीद एक्सपोज हो जाएंगे और तौहीन अदालत के मुर्तकिब भी होंगे। अगर वो नहीं आते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ जो है वो लागू होगा और कंटेम्प्ट में वो आ जाएंगे, बिकॉज उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी है और वो कोर्ट को दी है और ये कहा है कि हम आएंगे वापस। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि नवाज शरीफ सादिक और अमीन ना होने का सर्टिफिकेट लेकर बाहर जा रहे हैं। इलाज के लिए जाना है और इलाज करवा के वापस आना है, उसको भी बरकरार रखा है। इंडेमनिटी बॉन्ड के ऊपर उन्होंने उसको सस्पेंड किया, रिजेक्ट नहीं किया। पहले तो वो सिर्फ मुजरिम होते, वफाकी हुकूमत के अगर इंडेमनिटी बॉन्ड के भी शर्त शराइत की वो वायलेशन करते, लेकिन इसके बाद तो अब वो कोर्ट के भी मुजरिम हो जाएंगे अगर इसकी वायलेशन करते हैं। हुकूमती नुमाइंदों का कहना था ये इशू खत्म नहीं हुआ, जनवरी के महीने में ये दरख्वास्त दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होगी। 4 हफ्तों बाद इन्हें तौसीक के लिए अदालत से रुजू करना पड़ेगा। नाज़रीन, नवाज शरीफ और ECL जबकि हुकूमत और नून लीग में रसाकशी जारी है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती कानूनी टीम से रब्ता किया और तजावीज़ तैयार करने की हिदायत कर दी। फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने या ना करने का फैसला काबीना करेगी। मुस्लिम लीग नून वज़ारत दाखिला से अदालती फैसले पर जल्द अमल दरामद की दरख्वास्त कर दी है। नवाज शरीफ से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया। अब आगे क्या करना है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती कानूनी टीम को लाहौर हाई कोर्ट के तफसीली फैसले का जायजा लेकर काबीना में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। अदालती फैसले से मुतल्लिक हुकूमती लाए अमल काबीना इजलास में तय किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला वजारत दाखिला को मौसूल हो गया। नून लीग ने वजारत दाखिला से अदालती फैसले पर जल्द अमल दरामद की दरख्वास्त कर दी। वजारत दाखिला की जानिब से मामला वफाकी काबीना को भिजवा दिया गया। मुआविन खसूसी इत्तलाआत डॉक्टर फरदौस आशिक आवान नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ गो। अपने ट्वीट में लिखा, उम्मीद है लंदन जाने के बाद मियाँ साहब के तर्जुमान, फैमिली और डॉक्टर पाकिस्तानी अवाम को उनकी सेहत के बारे में इसी तरह लम्हा ब लम्हा आगाह रखेंगे जैसे अभी रखा जा रहा है। तवक्को है कि मियाँ साहब की मुझे क्यों निकाला की गर्दान अब खत्म हो जाएगी। तो एक तरफ नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन की परवाज पकड़ने वाले हैं, तो दूसरी जानिब अपोजिशन की बड़ी जमातों ने क़ब्ल वक्त इलेक्शन के लिए बेवक्त की रागनी छेड़ दी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गेम ओवर का मायनी खेज ट्वीट किया। लीगी रहनुमा अब्बास खान आफरीदी ने तो नए वजीर आजम और नए इलेक्शन की डेट भी बता दी। कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि ये वजीर आजम नहीं रहेगा। अगले साल तक इंशाल्लाह ताला हमारा नया वजीर आजम होगा, नया इंतखाब। इनको नहीं पता, इनके ऊपर जब छत गिरेगी फिर पता लगेगा इनको कि छत ऊपर गिर पड़ी है। अप्रैल मई में सारे आवाम को तैयारी करनी चाहिए, इलेक्शन है। अपोजिशन ने क़ब्ल वक्त इंतखाबात के लिए बेवक्त की रागनी छेड़ दी। हुकूमत को घर भेजने के दावे करने वालों में बिलावल भुट्टो सरदारी पेश है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने छुट्टी के दिन भी हुकूमत को छूट न दी और मानी खेज ट्वीट दाग दिया। बिलावल भुट्टो अपने पैगाम में लिखते हैं, अब एम्पायर की उंगली ना जाली तब्दीली, सिर्फ अवाम की मर्जी चलेगी। मज़ीद लिखा, उनका सवाल बदस्तूर अपनी जगह मौजूद है कि क्या आपको तब्दीली पसंद आई? और तो और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ट्विटर पैगाम में गेम ओवर सिलेक्टेड का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। बिलावल भुट्टो इससे पहले अगले साल हुकूमत के घर जाने और पीपल्स पार्टी को वज़ीर आज़म आने का दावा भी कर चुके हैं। मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि ये वजीर आजम नहीं रहेगा। ये सिलेक्टेड वजीर आजम को जाना पड़ेगा और अगले साल तक इंशाल्लाह ताला हमारा नया वजीर आजम होगा, नया इंतखाब। सिर्फ पीपल्स पार्टी ही नहीं, मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा ख्वाजा आसिफ भी पार्लियामेंट के फ्लोर पर कुछ ऐसे ही दावे कर चुके हैं। हो जाएंगे इलेक्शन, फिक्र ना करें, आप सब्र करें, इलेक्शन ही होंगे और जल्दी होंगे। हमारी डिमांड पे होंगे इंशाल्लाह ताला, हमारी डिमांड पे होंगे। आपको वो पता नहीं जो हमें पता है। जो इक्तिदार में होता है वो सबसे ज्यादा कम इन्फॉर्म्ड होता है, वो सबसे ज्यादा चिराग के नीचे तो मेरा हमेशा अंधेरा होता है। इनको नहीं
नहीं पता। इनके ऊपर जब छत गिरेगी फिर पता लगेगा इनको कि छत ऊपर गिर पड़ी है। मुस्लिम लीग नून के एक और रहनुमा ने तो आइंदा साल इलेक्शन के लिए महीना और डेट भी बता दी। जो हालात हैं, आने वाला साल अप्रैल मई में सारे आवाम को तैयारी करनी चाहिए। इलेक्शन है, इस क्राइसिस से इंशाल्लाह मुल्क निकलेगा। अपोजिशन साल 2020 को तब्दीली का साल करार दे रही है, मगर हुकूमत का मौक़िफ़ है कि तब्दीली तो आ चुकी। नए इलेक्शंस के लिए अपोजिशन को 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। अपोजिशन की इस खुद एतमादी के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, ये बिलावल भुट्टो बेहतर जानते हैं या फिर ख्वाजा आसिफ? अपोजिशन के दावे अपनी जगह, मगर हुकूमती इत्तेहाद आज भी हुकूमत के साथ खड़े दिखाई देते हैं। चौधरी परवेज इलाही ने इत्तेहाद में दरार की खबरें मुस्तरद कर दी। कहते हैं हुकूमती इत्तेहादियों में इख्तिलाफ पैदा करने की कोई साजिशी थ्योरी कामयाब नहीं होगी। इत्तेहादियों में इख्तिलाफ पैदा करने की कोई साजिशी थ्योरी कामयाब नहीं होगी। हुकूमती इत्तेहादियों में दरारें पैदा होने का प्रोपेगेंडा हुकूमत की इत्तेहादी जमात ने मुस्तरद कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने अपने एक वीडियो बयान में अफवाहों का कलाकमा करते हुए कहा कि इत्तेहादियों में इख्तिलाफात पैदा करने की कोई साजिशी थ्योरी कामयाब नहीं होगी। इत्तेहादियों में इख्तिलाफ पैदा करने की कोई साजिशी थ्योरी कामयाब नहीं होगी और ना हो सकती है। इंशाअल्लाह हुकूमती इत्तेहादी हैं और रहेंगे, कोई गलतफहमी पैदा नहीं कर सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं नवाज शरीफ के मामले पर भी जो कहा इमरान खान के फायदे के लिए कहा। धरनों के दौरान भी टकराव रोकने के लिए अपना किरदार अदा किया है। सियासी हकीकतों को सामने रखते हुए हमेशा दुरुस्त बात की है और धरनों के दौरान भी टकराव को रोकने के लिए अपना किरदार अदा किया है। नवाज शरीफ के मामले पर भी जो कहा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के फायदे के लिए कहा, जो बाद में सही बात साबित हुई। चौधरी परवेज इलाही ने JUI के धरने के पुरअमन इख्तिताम का क्रेडिट वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर दाखिला एजाज शाह को दिया। धरनों में अमन-ओ-मान रखने का क्रेडिट वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और वज़ीर दाखिला एजाज शाह साहब को जाता है, जिन्होंने तमाम लोगों को सुनने के बाद सही फैसले किए, वक्त पर फैसले किए और उसका रिजल्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है। कुछ दिनों से चौधरी परवेज इलाही के एक इंटरव्यू को बुनियाद बनाकर हुकूमत से इख्तिलाफात की अफवाहें फैलाई जा रही थी, जिसे आज चौधरी परवेज इलाही ने खुद मुस्तरद कर दिया। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। मैनचेस्टर के लॉर्ड मेयर आबिद लतीफ़ चौहान का दौरा जहरम डिस्ट्रिक्ट बाद जहरम समेत मुख्तलिफ तकरीबात में खिताब किए और कहते हैं कि पाकिस्तान ने दुनिया में अमन कायम करने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी। कायदे आज़म के सुनहरी असूलों ईमान, इत्तेहाद, तंजीम पर अमल करने की ज़रूरत है। इसी पर देखिए रियाज गोंदल की ये रिपोर्ट। मैनचेस्टर के लॉर्ड मेयर आबिद लतीफ़ चौहान ने वफ्द के हमरा जहलम का दौरा किया, जहां अहले इलाका ने नोट निछावर किए और ढोल की थाप पर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। आबिद लतीफ़ चौहान ने डिस्ट्रिक्ट बार के अलावा अपनी और साबिक तहसील नाज़िम गुलाम अहमद जमुद की रहायशगाह पर शहरियों से खिताब किए। खासा कश्मीरी इशू के ऊपर अगर, क्योंकि दोनों कंट्रीज अटॉमिक हैं, अगर वहाँ पे कुछ क्लैश होता है तो ये खित्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया अफेक्ट होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया में अमन कायम करने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। कायदे आज़म के सुनहरी उसूलों ईमान, इत्तेहाद, तंजीम पर अमल करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने पिछले 20 सालों में दुनिया में अमन कायम करने के लिए अपनी जानों का नजराना दिया, फाइनेंशियली कुर्बानियां दी, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान मकरूस है। मोर देन $100 बिलियन उन्होंने स्पेंड किए ताकि दुनिया में अमन कायम हो सके। तकरीबात में चौधरी आबिद रजा MNA, राजा यावर कयानी MPA समेत मुतअद्दिद रहनुमा शरीक थे। इस मौका पर आबाई गाँव काला गुजरा में सियासी, समाजी, शहरी और ताजिर तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदों के एजाज में खाने का एहतमाम किया गया। मैनचेस्टर में प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान UK के ज़रिए एहतमाम यौम इकबाल की मुनासबत से एक मुशायरे का एहतमाम किया गया। शोरा ने खूबसूरत नज़में और गज़लें पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब में अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की अमली ज़िंदगी और फ़िक्री पहलुओं पर रोशनी डाली गई। एतजाज़ आसिम की रिपोर्ट देखिए। मैनचेस्टर में प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान UK के ज़रिए एहतमाम मुकामी लाइब्रेरी में यौम इकबाल की मुनासबत से एक मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत प्रेस क्लब के सदर शफीकुल जुमान ने की। इल्लामा इकबाल की याद मनाने के साथ साथ इस मुशायरे का मकसद पाकिस्तान की अदबी सकाफत को फ़रोग देना और बरतानिया में रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी में एहसास तफाखुर, ताल्लुक और उम्मीद को तक़वियत देना था। जहाँ मुझसे दिल मेरा छीना गया, जहाँ पर मैं अक्सर सताया गया, इलाही मेरे सब
सब्र की लाज रखना, वहीं पर दोबारा बुलाया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने इल्लामा इकबाल की फिक्र और शायरी के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू की। इनका कहना था, इल्लामा मोहम्मद इकबाल के फलसफा खुदी में नौजवानों के लिए खास पैगाम है। शायर मशरक ने बरसगीर में बसने वाले मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ शायरी के जरिए अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसकी ताबीर आज हम पाकिस्तान की सूरत में देखते हैं। इल्लामा इकबाल एक मुफक्कर थे, एक फलसफा रखते थे और उनका एक विजन था। एक शायर होने के नाते भी उनकी बहुत सारी खिदमत है, ख़ास तौर पर उनका सियासत में एक बड़ा नाम था। उनका जो पैगाम है वो नौजवानों के लिए है और सब के लिए है। हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने कल्चर को प्रमोट करें। उर्दू अदब हो गया, पंजाबी हो गया। प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान मशाहिर के दिन मनाने में और कौमी दिन मनाने में पेश रहेगा और इंशाल्लाह हम एक कल्चर को यहाँ पर रोशनास करवा रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये सबक दिया कि वो मामूली चीज़ नहीं है और बेशक तादाद में कम है लेकिन क़ुव्वत में कम नहीं है। हज़रत अल्लामा इकबाल का आलमगीर पैगाम, उनका फ़लसफ़ा जो खुदी के गिर्द घूमता है, नौजवानों के लिए ख़ास पैगाम है। उसमें कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था कि तू जिसका एक टूटा हुआ तारा। इकबाल डे के हवाले से सबसे पहले तो बड़ी मुबारकबाद कि बहुत अच्छा है कि हम अपने बच्चों को इकट्ठा करके बताएं कि जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था उसके क्या ख्यालात थे। अल्लामा इकबाल की निस्बत की वजह से आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो कलाम पढ़ा गया वो भी अच्छा था माशाअल्लाह अल्लामा इकबाल के हवाले से। तो इस तरह का जो पैगाम है अल्लामा इकबाल का उसको आम होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत मुशायरा था और मैं समझता हूँ कि अपने हीरो को खराज अकीदत पेश करने के लिए इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज कोई हो नहीं सकता। यहाँ पर GCSE में उनका सिलेबस में उनकी शायरी को शामिल किया जाए। इसी तरह से हम यंग लोगों को, बच्चों को सिखा सकते हैं कि उर्दू पढ़ें और अपने शायर मशरिक का पैगाम जो शायरी की सूरत में उन्होंने दिया उसको जाने समझें, अमल करें। इस मौके पर शोरा कराम के मुनफरिद असलूब कलाम और अंदाज़े बयां पर सामीन अश अश करते रहे और दादो तहसीन के दीगर कलमात के साथ साथ तालियों की गूंज ने समा बांधे रखा। जब ख्वाब में भी वो आते हैं, कब अपनी जुबान खुल पाती है, दिल दिल से बातें करता है, आंखों से इशारा होता है। आखिर में यौम इकबाल की मुनासबत से केक भी काटा गया। कैमरा टीम के हमरा एतजाज आसम चौधरी, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। चौथी थल डेजर्ट जीप रैली का इख्तिताम पजीर और आसिफ फजल 2 घंटे 13 मिनट 43 सेकंड के साथ पहले, जैद महमूद 1 सेकंड के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे और जाफर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। इसी पर देखिए फारूक शेख की ये रिपोर्ट। सहराए थल में चौथी जीप रैली का आखिरी रोज। सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियां और ड्राइवर्स की कमाल महारत देखकर शायकीन हैरान रह गए। तीसरे और आखिरी रोज प्रीपेयर्ड कैटेगरी में मुकाबलों का इनेकाद किया गया। आसिफ फजल 195 किलोमीटर का फासला 2 घंटे 13 मिनट और 43 सेकंड्स में तय करके पहले नंबर पर हैं, जबकि जैन महमूद 1 सेकंड के फर्क के साथ दूसरे, जबकि जाफर मक्सी तीसरे नंबर पर हैं। असद खोड़ो, मीर नादिर मक्सी और साहबजादा मोहम्मद अली सुल्तान गाड़ियों में खराबी के बायस पीछे रह गए। जीप रैली के आखिरी रोज मुकाबलों को देखने के लिए मुल्क भर से शायकीन की बड़ी तादाद सहराए थल पहुंची है। कैमरामैन जाफिर हुसैन के साथ फारूक शेख, 92 न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम 22 नवंबर को मैक्सिको के बॉक्सर से पंजा आजमाई करेंगे। मोहम्मद वसीम की फाइट से कबल स्कॉटलैंड में भरपूर प्रैक्टिस, आज जीत के लिए उम्मीद है। पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम रिंग में उतरने के लिए तैयार। MT ग्लोबल फाइट के लिए तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। मोहम्मद वसीम के लिए मुनफरिद तर्ज का बॉक्सिंग ट्रंक्स तैयार कर लिया गया। ट्रंक्स में कीमती हीरे और सांप की खाल से फाल्कन लिखा गया है। मोहम्मद वसीम और मैक्सिको के गेंगान लॉब्स का टकराव 22 नवंबर को होगा। बॉक्सर मोहम्मद वसीम का कहना है फाइट के लिए मुकम्मल तैयार है। इंशाल्लाह ये फाइट
पाकिस्तान के लिए जीतूंगा और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहम्मद वसीम फाइट के लिए आज स्कॉटलैंड से दुबई रवाना होंगे। बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने सितंबर में होने वाली वर्ल्ड रैंकिंग फाइट में फिलिपाइनी हरीफ को चित किया था। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। श्रीलंका के सदारती इंतखाबात के सरकारी नताइज का ऐलान हो गया। साबिक वजीर दिफा गोताबाया राजापाक्सा ने इंतखाबी मार्का सर कर लिया और मुल्क से तामिल टाइगर्स की बगावत को चलने में उनका कलीदी किरदार रहा था। श्रीलंका को तामिल टाइगर से निजात दिलाने वाला टर्मिनेटर जीत गया। श्रीलंकन इलेक्शन कमीशन ने गोताबाया राजापाक्सा को सदारती इलेक्शन का फातिह करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक राजापाक्सा ने 52.25% वोट हासिल किए, जबकि उनके मजबूत हरीफ हुकूमती उम्मीदवार सजीद प्रामादेसा सिर्फ 42% वोट हासिल कर सके। इंतखाबी शिकस्त तस्लीम करते हुए प्रेमादासा का कहना था कि अवामी राय का एहतराम करना उनके लिए एजाज की बात है। साबिक सदर महिंद्रा राजापाक्सा के भाई गोताबाया राजापाक्सा ने मुल्क का 7वां सदर मुंतखब करने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया और कौमी इत्तेहाद की जरूरत को महसूस करते हुए श्रीलंका के तमाम तबकात को साथ लेकर चलने का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई एयर शो 2019 का आगाज हो गया। पाकिस्तान समेत 160 ममालिक की 1300 कंपनीज अपने दिफाई साजो सामान की नुमाइश कर रही हैं। पाकिस्तानी वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार ज़ुबैदा जलाल ने पाकिस्तानी स्टॉल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने NTT न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद मुदस्सिर खुशनूद से खुसूसी गुफ्तगू की। आप भी देखिए। आई वुड एक तो मैं समझती हूँ कि इंटरनेशनली एंड अदरवाइज मुल्क में एयर फोर्स इज़ आवर प्राइड। सो हैविंग सेड दैट मैं समझती हूँ जिस तरीके से इंटरेस्ट है स्पेसिफिकली इन द डिफरेंट बिट्स एंड पीसेस आप कहें, पार्ट्स कहें, या ओवरऑल जो सुपर मुशाक है या JF-17 थंडर के, यू कैन सी बिकॉज इट्स बीन प्रूवन दैट दी aircrafts and fighter aircrafts are the best in the world. बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है आफ्टर द पुलवामा इंसिडेंट्स। वी प्रूवन, जैसे मैं कहती हूँ, ये वो जेट मतलब फाइटर जेट्स नहीं है विच आर जस्ट मेड एंड दे हैव बीन स्टैग्नेंट, बट दे हैव एक्चुअली प्रूवन दे वर्थ ऑल्सो। इंटरनेशनली एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और रिक्वायरमेंट्स पे भी मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से, जिस पे नेचुरली PAC एंड एयर फोर्स themselves are also very much sort of discussion is going on. इसमें तो naturally this is the first day and we still have 4 days to go, but hopefully inshallah जिस तरीके से interest है मैं समझती हूँ it would be substantive. मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। क्रिसमस की आमद से पहले बर्मिंघम में लगाए जाने वाले जर्मन मार्केट शहर की रौनक बढ़ा देती है। लजीज खानों, उम्दा मशरूबात और क्रिसमस के तहाइफ की वजह से लोग इस मार्केट में खींचे चले आते हैं। इसी पर देखिए खावा राजा की ये रिपोर्ट। क्रिसमस की आमद है और दुनिया भर में इस हवाले से खसूसी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर साल की तरह इस बार भी विक्टोरिया स्क्वायर पर क्रिसमस से पहले लगाई जाने वाली जर्मन मार्केट सजा दी गई, जिसने शहर की रौनकों को दुबाला कर दिया है। 2001 से हर साल नवंबर के महीने से क्रिसमस तक इस मार्केट की रौनकें अपने अरूज पर रहती हैं। शाम होते ही यहाँ लोगों का समंदर उमड़ आता है। बच्चे, बूढ़े, मर्द और खवातीन सब अपनी मनपसंद चीजों में दिलचस्पी लेते दिखाई देते हैं। मार्केट में जर्मन हुनरमंदों के हाथों से तैयार करदा दीदाजेब अशिया बरतानिया के लोगों की खसूसी तवज्जो का मरकज होती हैं और लोग इस बारे अपनी पसंदीदगी का इजहार करते हुए नजर आते हैं।
I'm having a good time. I've only just got here. It's been very emotional. The beautiful lights around us, everything. It's been a very peaceful evening. It's very crowded, but it's spectacular. They love our stuff, they love our shop. They come to the shop with a nice smile. I really enjoy it. I had some chicken wings earlier, very, very delicious barbecue chicken. You know, the vibe's very nice. If you guys haven't come to see the German market, you really should. Like, there's a lot to see, there's a lot to buy. You can buy like statues and food, German beer, all of that's amazing. मुंतज़मीन के मुताबिक हर साल तकरीबन 50 लाख लोग इस मार्केट में लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आते हैं, जिससे मकामी मईशत को 400 मिलियन पाउंड तक का फ़ायदा होता है। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। चीन, ईरान और फ्रांस में बर्फबारी ने निज़ाम जिंदगी मफलूज करके रख दिया। उधर इटली में मूसलाधार बारिशों ने वेनिस के लिए खतरे की एक और घंटी बजा दी है। दुनिया भर में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर चीन के सूबे सिंक्योंग की एमन काउंटी को तेज हवा और बर्फबारी ने लपेट में ले लिया। खराब मौसम के बायस हद निगाह 10 मीटर से भी कम हो गई। दर्जनों गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए पुलिस की मदद ले ली गई। फ्रांस में भी बर्फानी तूफान ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में 15 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ चुकी है। दरख्तों से लेकर इमारतों तक हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। तेज हवाओं, बर्फबारी और बारिश के बायस लोग घरों में महसूर होकर रह गए। उधर ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में भी सर्दी ने डेरे डाल लिए, जहां हर शय पर बर्फ की मोटी तह जम चुकी है। खराब मौसम के बायस तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया, जबकि सड़कों पर फिसलन के बायस ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो गया। इटली के कई शहरों में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। मुतअद्दिद मकामात पर सरकारी महकमों को हाई अलर्ट कर दिया गया और 50 साल की सबसे ऊंची लहरों से पानी पानी हो जाने वाले वेनिस को भी एक और मुश्किल दिन का सामना है। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए रांची न्यूज़ यूके।